अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुनो गौर से तवज्जो से दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिना किसी देरी की सुनिए सच्चे किस्से कि पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव रखिए। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों को सहाबा कहा जाता है। सहाबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर अमल करते थे। उनमें एक साहबी थे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप बहुत नेक और अल्लाह और रसूल के बड़े फरमाबरदार थे। एक दिन की बात है कि हज़रत अब्दुल्ला कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए थे और उस दिन उनके घर में गोश्त बनाया गया था। आपके पड़ोस में यहूदी रहते था। घर वालों ने खूब खाना खाया लेकिन पड़ोसी का ख्याल नहीं किए कि जब शाम को हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर लौटे तो घर वालों ने उन्हें भी गोश्त खाने के लिए दिया। तो हज़रत अब्दुल्ला ने खाने से पहले घर वालों से पूछा, क्या तुमने पड़ोसी को भी सालन वगैरह भेजे? तो घर वालों ने जवाब दिया, वो तो यहूदी है, हम उसके घर कैसे भेज सकते? तो आपने फरमाया कि यहूदी है तो क्या हुआ, है तो हमारा पड़ोसी ही। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद की है, पड़ोसी के साथ नेक सलूक करो, चाहे पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। फिर आपने उस वक्त तक गोश्त नहीं खाए, सालन नहीं खाए जब तक यहूदी के घर न भिजवा दिए। तो प्यारे दोस्तों, हमें भी पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। और अगर घर में कोई अच्छी चीज़ बनाए तो अपने पड़ोसी का यानी ज़रूर भेजे अपने पड़ोसियों को भी। तो पड़ोसी के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त ताकीद फरमाई गई है। सुनो गौर से दूसरा वाक़या, फिरौन की बीवी आसिया का वाक़या। सच्चे और दीनी वाक़ये, सच्चे वाक़ये सुनिए कि पिछले ज़माने में मिस्र का एक बादशाह था जिसका जिक्र कुरान करीम में फिरौन के नाम से आया है। ये अपने आप को खुदा कहता था, लोगों को अपनी इबादत का हुक्म देता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक अल्लाह की तरफ बुलाया और मुख्तलिफ़ तरीके से समझाया कि मेरा तेरा और सारे अलम का रब एक अल्लाह है, हम सब उसी के बंदे हैं, मगर वो न माना। जब ये दावत बादशाह की बीवी आसिया को दी गई तो उसने दिल व जान से इसे कबूल किया और अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। तो बादशाह बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, उसे दिल व जान से चाहता था, उसके आराम का बड़ा ख्याल रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन जब बीवी ने ईमान ले आई तो बादशाह उससे नाराज़ हो गया और उससे कहा, अल्लाह का इनकार कर वरना मैं तुझे सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। तो हज़रत आसिया ईमान की बड़ी पक्की थी, धमकी से न घबराई, ईमान पर जमी रही। तो बादशाह उसे तरह तरह की सज़ा देने लगा, हत्ता कि बादशाह ने उसे सख्त धूप में ले जाकर उसके दोनों हाथ और पाँव में बिल्कुल यानी बांध दिए। और फिर भी वो सब्र करती रही और अपने ईमान पर डटी रही। तो अल्लाह ताला ने उसके पास फरिश्ते भेजे ताकि वो धूप से हिफाजत के लिए साया करे। उसी हालत में हज़रत आसिया ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ये अल्लाह, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना दीजिए और मुझे फिरौन और उसके बुरे कामों से नजात दीजिए और जालिमों से छुटकारा अता कीजिए। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई और उनने जन्नत में एक उम्दा अच्छा घर दिया और अपने पास बुलाकर फिरौन और उसके सिपाहियों के जुल्म से नजात दे दी। तो प्यारे दोस्तों, ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि इसके लिए जान भी दी जा सकती है, लेकिन इसे किसी कीमत में छोड़ा नहीं जा सकता ईमान को। और तुम भी हर हाल में ईमान पर जमे रहना। माल व दौलत के लालच और डर व खौफ की वजह से अपने ईमान को न छोड़ना। तो अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर कर दे ज़रूर। तो अल्लाह अपने को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।